हेलो दोस्तों, मैं जेके सेट एल एस सेट एंटी नेट पेपर 1 के सीरीज़ का एक और वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे हैं 6th यूनिट लॉजिकल रीजनिंग। इसमें हमारा टॉपिक है स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। दोस्तों, इस स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में हमने पहले ही दो पार्ट्स डिस्कस किए हैं, जिनमें हमने यह डिस्कस किया है स्क्वायर ऑफ अपोजिशन हम किसको कहते हैं और इसमें किस तरह के रिलेशनशिप्स होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं। जिसमें हमने पढ़ा था कॉन्ट्ररी रिलेशनशिप, कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशनशिप और सब अल्टरनेशन, सब कॉन्ट्ररी रिलेशनशिप। तो आज हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। इस स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का पार्ट थर्ड रहेगा और लास्ट पार्ट रहेगा। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अभी तक जितने भी वीडियोस हमने डिस्कस किए हैं, अगर उनमें से कोई वीडियो आपको मिस हो गया है तो आपको वो सारे वीडियोस मिलेंगे प्लेलिस्ट में, जहाँ पे जेके सेट एल एस सेट एंटी नेट के नाम का लिस्ट है। उसके अलावा बहुत सारे यूनिट्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी हमने डिस्कस किए हैं, वो भी आपको वहाँ पर मिलेगा। उसके अलावा उन यूनिट्स का पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। और आपको मैं ये भी बताऊँ कि पिछले संडे हमने सेट का पेपर डिस्कस किया है और इस संडे हम एक और पेपर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इसके अलावा आपको मैं ये भी बताऊँ कि पेपर 2 अगर आप में से किसी को एजुकेशन है तो उसकी वीडियोस भी आपको मिलेंगी, जहाँ पे एजुकेशन पेपर 2 के नाम का लिस्ट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। प्रैक्टिस क्वेश्चन जो हमें डिस्कस करने हैं ऑन स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारे पास है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजिशन इज ए कॉन्ट्रेरी टू ऑल डांसर्स आर टैलेंटेड। यानी कौन स्टेटमेंट इसका कॉन्ट्रेरी बनेगा। मैं आपको ऑप्शन भी दे दूंगा। ये हमारे पास ऑप्शंस 4 हैं। आपको बताना है कि इन 4 में से कौन इसका सही आंसर आएगा। कॉन्ट्ररी आपको बताना है। दोस्तों, अगर आपने पिछले वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा कि कॉन्ट्ररी जो होता है रिलेशनशिप, वो किन दो स्टेटमेंट्स के बीच में आता है। इसका आंसर क्या आएगा, पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि स्क्वायर ऑफ अपोजिशन क्या होता है। ये होता है ए, ये होता है ई, ये होता है आई, ये होता है ओ। दोस्तों, इस तरह का ये स्क्वायर ऑफ अपोजिशन होता है। ये ए ई ओ आई, ये 4 तरह के स्टेटमेंट्स होते हैं। क्वेश्चन हमें यहाँ पे कहता है कि कौन सा स्टेटमेंट कॉन्ट्ररी बनेगा। तो आपको मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि आपको स्क्वायर ऑफ अपोजिशन याद रखना है, तो आप हर एक क्वेश्चन इस रिलेटेड उसी स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से सॉल्व कर पाएंगे। तो आपको पता होगा कि इस तरह के रिलेशनशिप को हमने कहा था कि यहाँ पे कॉन्ट्ररी होता है। तो हमारे पास जो स्टेटमेंट है उसका कॉन्ट्ररी क्या आएगा, उसका वो ए वाला स्टेटमेंट था, तो उसका कॉन्ट्ररी आएगा ई स्टेटमेंट। तो ई में आपको पता है ई में किस टाइप के स्टेटमेंट होते हैं। ए को हम बोलते हैं यूनिवर्सल एफर्मेटिव, ई को हम बोलते हैं यूनिवर्सल नेगेटिव। यूनिवर्सल नेगेटिव का मतलब जिसमें आल होता है और नो या नॉट इस्तेमाल होता है। तो अगर हमारे पास क्वेश्चन में कहा गया है कि ऑल डांसर्स आर टैलेंटेड, वो ए वाला स्टेटमेंट है, तो इसका जो ई वाला स्टेटमेंट है वो क्या बनेगा। सिंपल सी बात है, वो बनेगा नो डांसर्स आर टैलेंटेड। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसका आंसर देखेंगे। ये देखिए, नो डांसर्स आर टैलेंटेड आंसर हो जाएगा इसका ए। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपने पिछले वीडियोस देखे होंगे तो आप इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, सब कॉन्ट्ररी टू द प्रपोजिशन। ये जो प्रपोजिशन यहाँ पर है, इसका सब कॉन्ट्ररी आपको बताना है। अभी जो मैंने आपको बताया कि किस तरह से इसको हम सॉल्व करते हैं, फिर से आप अगर स्क्वायर ऑफ अपोजिशन इस तरह से बनाएंगे, ये होता है यहाँ पर ए, यहाँ ई होता है, यहाँ ओ होता है, यहाँ आई वाला स्टेटमेंट होता है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि सब कॉन्ट्ररी कौन सी रिलेशनशिप होती है, ये कहाँ पे आती है। सब कॉन्ट्ररी यहाँ पर आती है, यानी आई और ओ के बीच में जो आई वाला स्टेटमेंट होता है और ओ वाला स्टेटमेंट होता है, इन दो के बीच में सब कॉन्ट्ररी रिलेशनशिप बनता है। तो अब आप इस स्टेटमेंट को देख लीजिए, ये कौन सा टाइप का स्टेटमेंट है। सम कैट्स आर एप्पल्स, ये आई वाला स्टेटमेंट है। सम कैट्स आर एप्पल्स, तो इसका ओ वाला क्या बनेगा। सिंपल सी बात है, ओ बनेगा सम कैट्स आर नॉट एप्पल्स। आप देखो ऑप्शन में कि कहाँ पर है, सम कैट्स आर नॉट एप्पल्स, ये भी नहीं है। यहाँ पर देख लीजिए, ये इसका सही आंसर आ जाएगा सम कैट्स आर नॉट एप्पल्स। तो ये हो गया सब कॉन्ट्ररी। अगर आपने स्क्वायर ऑफ अपोजिशन याद रखा है तो आप हर एक क्वेश्चन ऑन स्क्वायर ऑफ अपोजिशन इजीली सॉल्व कर पाएंगे।
तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। यहाँ पर देख लीजिए आप क्वेश्चन नंबर थर्ड। इफ द स्टेटमेंट, यहाँ पर ये स्टेटमेंट है अब ऑल गर्ल्स आर इंटेलिजेंट। दोस्तों पहले आप इस स्टेटमेंट को देखिए, ये किस टाइप का स्टेटमेंट है, यानी कौन सा प्रपोजिशन है। ऑल गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, सिंपल सी बात है कि ये यूनिवर्सल एफर्मेटिव यानी ए वाला स्टेटमेंट है। अब यहाँ पर क्या कहता है, ये कहता है कि ये ट्रू है, यानी ए जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। तो और क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, हमें क्या देखना है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स। जो नीचे जो तीन स्टेटमेंट है इनमें से कौन फॉल्स होगा। अगर ए वाला स्टेटमेंट ट्रू है तो कौन फॉल्स। हमने सेकंड पार्ट में हर एक रिलेशनशिप हमने वहाँ पे डिस्कस की है कि किस रिलेशनशिप में क्या होता है। अगर ए ट्रू होता है तो कौन फॉल्स होगा, अगर ए ट्रू है तो कौन ट्रू होगा, ये सारा हमने पढ़ा। अगर आप में से किसी ने वो वीडियोस इसके दो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप डेफिनेटली इस वीडियो से पहले आप वो वीडियो दो देख लीजिए, तभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। और जिसने पहले ही वो वीडियो दो देखे हैं तो वो इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा अगर उसने उनको अंडरस्टैंड किया है। अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो एक बार फिर आप उन दो वीडियोज़ को देख लीजिए, आप उसके बाद ईजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो हम यहाँ पर चलेंगे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कहता है कि ऑल गर्ल्स आर इंटेलिजेंट। अगर ये ट्रू है यानी ऑल गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, ये ए वाला स्टेटमेंट है और ये ट्रू है। अगर ए वाला स्टेटमेंट ट्रू है तो आपको याद करना है कि हमने क्या कहा था आपसे लास्ट वीडियो में कि अगर ए ट्रू होता है तो कौन सा स्टेटमेंट डेफिनेटली ट्रू होगा। फिर यहाँ पर हम सिर्फ अपोजिशन बनाएंगे आपको याद दिलाने के लिए। ये ई होता है, यहाँ पर ओ होता है, यहाँ पर आई वाला स्टेटमेंट होता है। मैंने आपसे कहा था कि ये जो ए और ई होता है इन दो के बीच में जो रिलेशनशिप होती है उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रेरी। और कॉन्ट्रेरी में क्या होता है, कॉन्ट्रेरी में ये होता है कि दोनों स्टेटमेंट्स जो है वो ट्रू नहीं हो सकते हैं लेकिन फॉल्स हो सकते हैं। यानी जो ए और ई होता है इन दो के बीच में किस टाइप की रिलेशनशिप होती है, ये दोनों ट्रू नहीं हो सकते हैं लेकिन फॉल्स हो सकते हैं। यहाँ पर हमें क्या कहा गया है कि अगर ए वाला ट्रू है तो कौन फॉल्स है। तो इसका मतलब अगर ए ट्रू है तो ई वाला फॉल्स है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, अब हमें और भी देखना है ए वाले से रिलेशनशिप। ए ओ से भी रिलेशनशिप बनाता है, इसको हम कहते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी। अब इसमें देखते हैं कि इसमें किस तरह की रिलेशनशिप होती है। कॉन्ट्राडिक्टरी में हमने पढ़ा था कि अगर ए ट्रू है तो ओ डेफिनेटली फॉल्स होगा, अगर ए फॉल्स है तो ओ डेफिनेटली ट्रू होगा। अगर ए ट्रू है यहाँ पर तो डेफिनेटली ओ भी फॉल्स होगा, यानी ए और ओ के बीच में ये रिलेशनशिप होगी कि अगर ए ट्रू है तो हमें कहना है कि फॉल्स कौन होगा, फॉल्स ई भी हो सकता है और ओ तो डेफिनेटली फॉल्स होगा। अब यहाँ पर भी हम देखते हैं क्योंकि ए आई से भी एक रिलेशनशिप बना लेता है, हमें देखना है यहाँ पर कि ए जिसके साथ भी रिलेशनशिप बनाता है वहाँ पे क्या होता है। अगर हम ए और आई की बात करेंगे तो यहाँ भी हमने पढ़ा था कि यहाँ पर क्या होता है, इसको हम कहते हैं सब ऑल्टरनेशन। सब ऑल्टरनेशन में क्या होता है, ट्रू डाउनवर्ड्स फॉल्स अपवर्ड्स। ट्रू डाउनवर्ड्स का मतलब ये है कि अगर ऊपर ट्रू है यानी ए ट्रू है तो डेफिनेटली आई भी ट्रू होगा। यहाँ पर हमें क्वेश्चन कहता है कि अगर ए ट्रू है फॉल्स कौन होगा, तो ये हम काट करेंगे, ये नहीं होगा। तो यहाँ पर हमें पता चला कि अगर ए ट्रू है तो ई फॉल्स है और ओ फॉल्स है, ये दो चीज़ें फॉल्स हैं। अब यहाँ पर हमें ए ई और ओ की लैंग्वेज में ऑप्शंस नहीं हैं, यहाँ पर हमें स्टेटमेंट्स हैं। तो हमें अब स्टेटमेंट्स देखना है कि ई में कौन सा स्टेटमेंट होता है और ओ में कौन सा स्टेटमेंट होता है। जब आपने अंडरस्टैंड किया है इसके अपोजिशन को और इन स्टेटमेंट्स को तो आप इजीली आंसर भी कर पाएंगे। आप यहाँ पर देख लीजिए कि ई स्टेटमेंट में क्या होता है। ई को हम कहते हैं कि यूनिवर्सल नेगेटिव। यूनिवर्सल नेगेटिव यानी इसको हमें यूनिवर्सल नेगेटिव बनाना है। यह है यूनिवर्सल पॉजिटिव। ऑल गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, इसका नेगेटिव क्या बनेगा, नो गर्ल्स आर इंटेलिजेंट। तो ये बन गया ई वाला स्टेटमेंट, तो ये भी फॉल्स होगा। उसके अलावा ये जो ओ है, ओ को हम कहते हैं पर्टिकुलर नेगेटिव, यानी जिसमें आता है सम भी और नॉट भी। यानी अगर ऑल गर्ल्स आर इंटेलिजेंट इसको हमें पर्टिकुलर नेगेटिव बनाना है तो हम कहेंगे सम गर्ल्स आर नॉट इंटेलिजेंट। तो ये वाला हो जाएगा, तो ये ओ है। तो इसका मतलब फर्स्ट और थर्ड वाला ऑप्शन फॉल्स है अगर ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है, यानी आंसर में आएगा फर्स्ट और थर्ड। अब ऑप्शन में हमें देखना है कि
कौन सा पार्ट जहाँ पर फर्स्ट और थर्ड है। इसमें फर्स्ट और सेकंड है तो ये नहीं आएगा, इसमें सेकंड और थर्ड है तो ये भी नहीं आएगा। हमें लिखना है फर्स्ट और थर्ड। तो अगले दो ऑप्शंस पर हम चलेंगे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए फर्स्ट और थर्ड ये है, इसका मतलब सी आंसर हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4। इफ द प्रपोजिशन, अब ये प्रपोजिशन हमारे सामने ऑल पुलिसमैन आर पुअर इज फॉल्स, ये हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट दिया गया है, यानी ऑल पुलिसमैन आर पुअर। पहले इसको देख लीजिए कि ऑल पुलिसमैन आर पुअर ये कौन सा स्टेटमेंट है, ये ए वाला स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर इस तरह ऑफ अपोजिशन होता है। कहता है कि ये फॉल्स है। अगर ए वाला फॉल्स है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजिशन कैन क्लेम बी ट्रू, कौन सा डेफिनेटली ट्रू होगा। अभी हमने आपको रिवाइज किया था, यहाँ पर ए एक बनाता है रिलेशनशिप, ओ से भी ए को रिलेशनशिप है और आई से भी इसको रिलेशनशिप है। इन तीन स्टेटमेंट्स के साथ ए वाला स्टेटमेंट रिलेशनशिप बना लेता है। अब हम पहले देखेंगे ए और ई के बीच में कौन सी टाइप की रिलेशनशिप होती है। ए भी मैंने आपसे कहा कि ए और ई जो है, इन दो के बीच में जो रिलेशनशिप होती है उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रेरी। इसमें क्या होता है, दोनों ट्रू नहीं हो सकते हैं, फॉल्स हो सकते हैं। यानी अगर ए ट्रू है तो ई डेफिनेटली फॉल्स है, अगर ए फॉल्स है तो ई ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। हमें कहता है यहाँ पे कि अगर ये फॉल्स है तो आप बताइए कि डेफिनेटली ट्रू कौन हो सकता है। पहले हमने कि ये दो जो हैं ट्रू नहीं हो सकते हैं, दोनों फॉल्स हो सकते हैं। इसका मतलब अगर ए फॉल्स है तो ई जो है ये फॉल्स भी हो सकता है और ट्रू भी हो सकता है। लेकिन हमें कहना है कि ट्रू कौन हो सकता है, यानी डेफिनेटली ट्रू ये नहीं कह सकते हम कि ये डेफिनेटली ट्रू होगा। तो ये रिलेशनशिप यहाँ पर काट हो जाएगी। अब देखते हैं हम ए और ओ के बीच में किस टाइप की रिलेशनशिप होती है। इसको हम कहते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशनशिप। यहाँ पर हमने पढ़ा था कि ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर ए वाला ट्रू है तो ओ फॉल्स है, अगर ए फॉल्स है तो ओ डेफिनेटली ट्रू होगा। तो ये रिलेशनशिप यहाँ पर सही हो जाएगी फिलहाल, यानी अगर ए फॉल्स है तो ओ डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन में आएगा फिलहाल ओ वाला स्टेटमेंट। उसके बाद हम वो देखेंगे कि ओ स्टेटमेंट कैसा होता है। तो पहले हम क्या करेंगे, ए और आई के बीच में यहाँ पर जो होती है रिलेशनशिप इसको हम कहते हैं सब अल्टरनेशन। और इसमें क्या होता है, इसमें ट्रू डाउनवर्ड्स होता है और फॉल्स अपवर्ड्स। यानी अगर ए ट्रू है तभी आई भी ट्रू होगा, लेकिन अगर ए फॉल्स है तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं आई के बीच में। तो यहाँ पर हम इसको भी काट करेंगे क्योंकि इसके बारे में हम नहीं कह सकते हैं कि आई ट्रू है या नहीं है। तो यहाँ पे हमें पता चला कि आंसर आएगा हमारे पास सिर्फ ओ वाला स्टेटमेंट। अब ये ओ वाला स्टेटमेंट क्या होता है, ओ वाला स्टेटमेंट को हम कहते हैं पर्टिकुलर नेगेटिव। पर्टिकुलर नेगेटिव आपको इस स्टेटमेंट को बनाना है। पहले मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ ताकि आपको फिर अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये है हमारे पास स्टेटमेंट, बना लीजिए पर्टिकुलर नेगेटिव। ऑल पुलिसमैन आर पुअर, इसको अगर आप बनाएंगे पर्टिकुलर नेगेटिव तो वो क्या आएगा, सम पुलिसमैन आर नॉट पुअर। तो सम पुलिसमैन आर नॉट पुअर ये नहीं है, सम पुलिसमैन आर नॉट पुअर तो बी पार्ट है, तो ये भी नहीं है, तो ये भी नहीं है, तो इसका आंसर आएगा बी पार्ट। तो यहाँ पर देख लीजिए आंसर है इसका बी पार्ट। तो ये था रिवीजन और कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन स्केल ऑफ अपोजिशन। इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में ना आया है, किसी क्वेश्चन के बारे में आपको और एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। मैं आपको कमेंट सेक्शन में ही उसी टाइम आपकी क्वेरी दूर करने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो या टेलीग्राम चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।